हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? लौकी छील ली, लौकी के कोफ्ते आज मैं बनाऊंगी। सो आप देखिए कैसे बनते हैं सिंधी स्टाइल। पहले कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस महीन वाला होना चाहिए। इस तरह से ये पूरा कद्दूकस हो गया लौकी। अब इसको हम निचोड़ लेंगे कपड़े में। इसका जो पानी निकलेगा उसको हम अपने पीने के लिए रख लेंगे। वो जूस होता है लौकी का, उसको फेंकना नहीं चाहिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों देखिए कैसे बनते हैं हम लोग के सिंधी स्टाइल से। पानी नहीं रहना चाहिए, जितना हो सके पानी अच्छे से निचोड़ लेना चाहिए। अब इसको पानी को हम जूस को रख लेंगे ग्लास में। देखिए कितना सारा पानी निकला। बिल्कुल साफ पानी निकल गया, बिल्कुल ज़रा सा भी पानी नहीं बचना चाहिए, नहीं तो गीले गीले बनेंगे तो गोल शेप नहीं आएगी। अब इसमें मसाले डालेंगे। हरी मिर्च काट के रखें, फिर थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, ये सब चीज़ें डालते हैं अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डालिए। बेसन डाल देंगे 2 चम्मच। ज़्यादा बेसन डालने से टाइट हो जाता है। जितने में गुंद जाए अंदाज से डाल दीजिए। जितने में ज़्यादा नहीं डालिए कि बिल्कुल टाइट हो जाए। देखिए बिल्कुल आटा जैसे बन गया। इसको मसल मसल के कर लेंगे, जैसे गोल बनाने में सही रहेगा। ये बन गया आटा लौकी का। अब इसके गोल गोल कोफ्ते बनाएंगे। ये देख लेंगे तेल गरम हो गया तो डालेंगे। एक बार गरम कर लेंगे, फिर स्लो पे बनाएंगे। फिर धीरे धीरे वो अंदर तक पक जाएगा। ज़्यादा तेज़ आंच पे फिर जल जाएंगे। एक बार अच्छे से गरम हो जाएगा फिर स्लो, मीडियम टू स्लो कर देंगे। और तुरंत नहीं पलटेंगे, थोड़ा सिक जाए नीचे से तब पलटेंगे, नहीं तो वो सब कड़छी में चिपक जाएंगे। थोड़ी देर सिकने दीजिए आप। जब तक वो सिक रहे हैं तब तक दूसरे बन जाएंगे। देखिए नीचे सिक गए तो पलटने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो चिपक जाता है कढ़ाई में भी तो कड़छी में भी। को धीरे धीरे पलटते रहेंगे चारों तरफ से पिंक हो जाए। देखिए इतने बन गए। अब बाकी जो हैं वो एक साथ डाल देंगे। दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। देखिए सारे तैयार हो गए कोफ्ते। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ये रख कुकर में तेल डाला,
ग्रेवी जैसे बनती है वैसे ही बनेगी, बस इसमें ये है, वैसे मैं मथनी से कर लेती हूँ, और लेकिन कुछ सब्जियों में ब्लेंडर चलाना पड़ता है। जैसे पनीर की सब्ज़ी, कोफ्ते की सब्ज़ी, इसमें ब्लेंडर से अच्छी ग्रेवी बनती है। क्योंकि इसको ज़्यादा भूना नहीं जाता है ना, ये सब चीज़ें टूट जाएंगी। और जिन चीज़ों को भूना जाता है उसमें ब्लेंडर नहीं लगाते, उसमें भून भून के ही अच्छे से वो मथनी लगा के, प्याज को गला के फिर मथनी लगा देते हैं। ये सब मसाले डालेंगे, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, बाकी अपनी पसंद से आप लहसुन वगैरह जो खाते हो डाल सकते हो। पिंक हो जाए, ज़्यादा जलाना नहीं है। अब इसमें हल्दी, मिर्चा सब डालेंगे मसाले में। तेल में ही मसाले डालने से क्या होता है, कलर अच्छा आ जाता है। इसको इसे घुमा घुमा के फिर टमाटर डालेंगे तेल में। जिस दरमियान आपको मसाले डालने हो उस समय गैस बंद कर सकते हो, जैसे ताकि जले ना। और नमक डाल देंगे, धनिया नमक सब डाल देंगे। इसको वैसे घुमा घुमा के पानी डाल के विसिल बजा लेंगे, मसाला गल जाए। अब ढक्कन बंद कर देंगे, 3 विसिल लगा देंगे। बाकी तो ब्लेंडर चलेगा ही, उसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए कितना बढ़िया मसाले का कलर आया है, देखिए ना जला है ना कुछ। अब ब्लेंडर चलाएंगे, इससे पूरा ग्रेवी अच्छी बन जाती है। देखिए पूरी मिक्स हो जाएगा मसाला। अब इसमें ये ग्रेवी उबलने लगे ना जब, तब ये हम कोफ्ते डाल देंगे। और ऊपर से थोड़ी हरी धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन अब आज मेरे पास है नहीं, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। और जरा सा गरम मसाला डालेंगे, और ज़्यादा बॉयल कर लेंगे जैसे रसा अच्छा बन जाए।